जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे। सबसे पहले रिक्तियों की संख्या के बारे में बातें कर लेते हैं। 7वीं चरण के लिए प्राइमरी से लेकर +2 तक की रिक्तियों के बारे में, उच्च माध्यमिक स्तर तक की रिक्तियों के बारे में जानकारी स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्राइमरी में 80,257 पद और इसकी संख्या और भी बढ़ भी सकती है। विज्ञापन आने के बाद जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। इसके अलावा आप लोग माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग देख रहे होंगे रिक्तियों की संख्या 44,193 पद हैं। और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लोग देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या 89,734 पद और कंप्यूटर साइंस विषय में 7446 पद और इसके अलावा 1000 पद। तो कुल मिलाकर 8,000 से 9,000 के बीच में पद देखने को मिल सकते हैं और कहीं कहीं 7360 पद की भी बातें स्पष्ट हो रही है। इसके लिए वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी, उसके बाद जल्द कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए भी हैं विद्यालय परिचारी के पद हैं और इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय सहायक के पद हैं और प्रयोगशाला सहायक के पद हैं। विज्ञान विषय से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय से स्नातक जो पास किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। और इसके अलावा भी और भी पद हैं, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हैं। तो ये भी 6,000 से भी अधिक पद। और अभी के अनुसार जो बातें स्पष्ट हो रही है तो 1200 से 1800 पद कम से कम देखने को मिल सकते हैं पुस्तकालय अध्यक्ष में और इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो ये सभी पद हैं। और फिजिकल टीचर में भी खोज कर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। 8,000 बाद में पद आए थे फिजिकल टीचर में। तो ये सभी जानकारी हैं। बाद में पद सृजित एवं स्वीकृत हुए थे और 8,000 से अधिक पद पर बहाली देखने को मिली, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया थी जिसके कारण अभी भी कुछ बच गए होंगे, ये भी आशा है। तो खोज कर ही नियुक्ति पत्र का वितरण होगा उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो फिजिकल टीचर में हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। अब ऐसे में बात कर लेते हैं आगे। आप लोग जो देख रहे होंगे 15 दिसंबर 2022 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या विज्ञापन अधिसूचना जारी हो सकती है 15 दिसंबर तक बात कर रहे हैं। जैसा कि पेपर के माध्यम से जानकारी स्पष्ट हुई थी। तो इसके लिए क्या चाहिए, छठे चरण की प्रक्रिया पूरा होना और 7वें चरण का शेड्यूल जारी होना और ऑफिशियल शेड्यूल जारी होना। वैसे तो पेपर के माध्यम से जो शेड्यूल एक तरह से आप लोग देख चुके हैं जो कि 15 दिसंबर है। और नियुक्ति पत्र वितरण की बात करें तो 31 मार्च है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, 31 मार्च 2023 तक। और इसके अलावा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उसके बाद में है, अर्थात अप्रैल में विज्ञापन और नियुक्ति पत्र वितरण की बात करें तो जुलाई में है। तो क्या ये सभी बातें सच हो सकती है? और यह भी बातें हैं कि जो पहले पद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होती है, उसके बाद प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होती है, तो पद भी रिक्त नहीं रहेंगे। तो ये सभी जानकारी हैं, ये शिक्षा मंत्री जी भी जानकारी स्पष्ट किए हैं। तो यही बातें हैं। ऐसे में 15 दिसंबर तक क्या विज्ञापन जारी हो सकता है? इसके लिए सबसे अहम है कि छठे चरण की प्रक्रिया का पूरा होना, समाप्त होना। उसके बाद जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे 7वां चरण शुरू हो जाएंगे, यह कहना था जो वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं और पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे उस समय में जानकारी स्पष्ट किए थे। तो ऐसे में आप लोग जो देख रहे होंगे छठे चरण की बात करें तो यह हाईकोर्ट के पटल पर मामले लंबित हैं, छठे चरण से जुड़े हुए मामले लंबित हैं। और क्या है यह मामला? तो मामला है हाईकोर्ट के पटल पर, मामला है 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का बीएड। एस्टेट 2011 की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष के अंदर में 1 वर्ष का बीएड। तो इस बात को लेकर आप लोग जानते हैं कि फरवरी 2023 में ही जो पहले बातें हो रही थी जो नियुक्ति पत्र वितरण का, इस बात को लेकर बढ़ा दी गई थी जो अधिसूचना जारी हुई और उसके बाद जो फिर से आवेदन करने का मौका दे दिया गया था। और ऐसे में जो 2016, 18 और 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थी हैं
तो ये सभी हैं, तो आवेदन की बातें स्पष्ट हो रही है। तो ऐसे में उसके बाद मेधा सूची बनी और उसके बाद ये सभी जो कुछ अंक से हो सकता है, ऐसे में अनुमान के तौर पर ही तर्क के अनुसार ही बातें कर रहे हैं। कुछ अंक से जो अभ्यर्थी नहीं हो पाया होगा, तो वे सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर जो 2016, 18 और 2017, 19 को आधार मानते हुए हाईकोर्ट के पटल पर मामले लंबित किए, याचिका दायर किए। तो ये बातें हैं। तो ऐसे में जो भी हैं सरकार द्वारा मौके दे दिए गए। तो ऐसे में कुछ ही अंक से जो किए होंगे, कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे में हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं जो 32,714 पदों की बात करें छठे चरण में, उसमें से काफ़ी कम पदों पर बहाली हो सकी है। 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। पद भी रिक्त काफ़ी रह गए हैं। लेकिन यह मामला कहीं न कहीं सोशल साइंस से ही जुड़ा हुआ है। आप लोग इसे भी जान सकते हैं, जुड़ा हुआ होगा। तो ये बातें हैं सोशल साइंस से, सोशल साइंस के अभ्यर्थियों से छठे चरण की बात कर रहे हैं, जुड़ा हुआ होगा। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में इंटरव्यून की बात करें, जो प्राप्त जानकारी मिली है, तो इंटरव्यून भी होना ही था। तो इंटरव्यून जो 2016, 18 या फिर 2017, 19 जो बीएड सेशन के अभ्यर्थी होंगे वो इंटरव्यून किए होंगे। तो ये बातें स्पष्ट हो रही है इससे। और इसके अलावा छठे चरण को लेकर जो मामले लंबित हैं हाईकोर्ट के पटल पर, और आप लोग यह भी जानते हैं हाईकोर्ट के पटल पर जो भी मामले लंबित होते हैं उसमें यह देखा जाता है, तारीख पे तारीख मिलते हैं, डेट पर डेट मिलते हैं। और वही बातें अब सच भी दिखाई दे रही है और यह जानकारी मिल रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार। वैसे ऑफिशियल जानकारी मिलने के बाद इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे 14 नवंबर की बातें यही जानकारी मिल रही है। तो ये बातें हैं। तो देखिए आगे क्या होता है जो छठे चरण की प्रक्रिया को लेकर जो मामले लंबित हैं इसमें। और इस कारण से भी आप लोग देख रहे हैं 7वें चरण की प्रक्रिया में काफ़ी देरी हो रही है और छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होने का अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी 3 साल से भी अधिक समय से, खास करके जो आप लोग देख लेंगे एसटी 19 की बात करें तो ये भी 3 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। और इसके अलावा जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे सभी जानकारी। रिक्तियों की संख्या का बढ़ना अधिक मेधा अंक वाले के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं। आप लोग यहाँ भी सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लें सभी जानकारी। । 8,000 से अधिक पद कंप्यूटर साइंस विषय में भी आ सकते हैं। तो आप लोग सभी जानकारी देख लिए होंगे। एक बार संक्षेप में बातें कर लेते हैं। पहले आप लोग ये देख लें, इस कारण से 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं। अभ्यर्थियों का प्रयास रहा और सभी अभ्यर्थी मिलजुल कर प्रयास करें तो ये हो सकते हैं, यह संभव हो सकते हैं। जो पेपर में भी स्पष्ट हो रही है 7360 या 7446 पद के बारे में। 7446 पद जो मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह बातें स्पष्ट हुई। तो आप लोग ये जानकारी देख रहे होंगे।